तो देश भर में विजयादशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, हर जगह धूमधाम से इस पर्व को मनाया जा रहा है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाया जा रहा। भोपाल, ग्वालियर, बिलासपुर सहित सभी शहरों में रावण के पुतले का दहन हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खास व्यवस्था की गई है। देश भर में रावण दहन की धूम देखने को मिल रही है। अलग अलग हिस्सों से रावण दहन की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक, रावण के पुतले के दहन के साथ ही ये आज के विजयादशमी पर्व की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के सेक्टर 10 द्वारका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतीकात्मक तौर पर तीर चलाया। धनुष से तीर छोड़कर रावण के पुतले का दहन हुआ। सबसे पहले मेघनाथ के पुतले को दहन किया जाता, उसके बाद कुंभकर्ण और फिर अंत में 10 मुख वाले दशानन के पुतले का दहन होता है। उन पुतलों का और पूरा देश भर में विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह यह पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खास व्यवस्था की गई है, क्योंकि इस मौके पर भारी भीड़ भी नजर आती है। तो देश भर में रावण दहन की धूम देखने को मिली। देश के अलग अलग हिस्सों से रावण दहन की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। हर जगह ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के सेक्टर 10 द्वारका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रावण के पुतले का दहन किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के जोधपुर में रावण के पुतले का दहन हुआ। पंचकुला की तस्वीरें देखिए। हरियाणा के पंचकुला में देश का सबसे बड़ा रावण का पुतला बनाया गया और लाखों के खर्चे के साथ इसमें ग्रीन फायरवर्क्स का भी इस्तेमाल किया गया। हमीरपुर में भी रावण के पुतले का दहन किया गया। तो राजधानी रायपुर और साथ ही भोपाल की तस्वीरें भी देखिए, जहां पर इस रावण के पुतले का दहन किया गया। तो छत्तीसगढ़ में दशहरा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने रिमोट दबाकर प्रदेश के सबसे ऊंचे रावण का दहन किया। वहीं बेमेतरा, मुंगेली समेत अन्य जिलों में भी रावण दहन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। रायपुर, बेमेतरा और मुंगेली की इन तस्वीरों को देखिए। रायपुर में प्रदेश के सबसे बड़े रावण के पुतले का दहन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रिमोट दबाकर किया। तो वहीं बेमेतरा और मुंगेली में भी रावण के पुतले का दहन किया गया। इस मौके पर भारी भीड़ नजर आई। लोगों का जनसैलाब उमड़ता है और इसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पूरी तरीके से मोर्चा संभाला जाता है। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां आयोजित हुआ प्रदेश का सबसे बड़ा रावण दहन कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की। सीएम बघेल ने रिमोट के जरिए रावण का पुतला चलाया। धूमधाम से बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व मनाया गया। भव्य आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रही। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर की, जहां प्रदेश के सबसे बड़े रावण के पुतले का दहन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पुतले का रिमोट दबाकर दहन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। अब से कुछ देर पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल ने रिमोट के जरिए रावण के पुतले का दहन किया। 10 मुख वाले रावण दशानन रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी को इस अवसर पर बधाई, शुभकामना। यह अवसर है कि असत्य पर सत्य की जीत का यह अवसर है
अंधकार पर प्रकाश की जीत का, और हम सब जो बुराई है उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ें, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ें। यही दशहरा उत्सव का संदेश है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को इस अवसर पर बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। एक बड़ा आयोजन जो है राजधानी रायपुर में होता है, उसकी तैयारियां और दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आतिशबाजी की तैयारियां की गई थी और भव्य आतिशबाजी जो है यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। और आतिशबाजी के बाद यहाँ का माहौल देखने के लिए दूर दूर से जो लोग आते हैं, बड़ी श्रद्धा और आस्था भक्ति से इस आयोजन का आनंद लेने पहुंचते हैं। हजारों लोग इस पूरे कार्यक्रम का साक्षी बने हैं। तो जिस तरीके से तैयारियां की गई थी, काफी महीनों से यहाँ की तैयारियां जो है वो शुरू हो जाती हैं। आतिशबाजी के बाद यहाँ पर रावण का पुतला दहन जो है वो भी होता है। और ये जो करीब 40 से 45 मिनट की आतिशबाजी है, ये यहाँ का सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होती है। और यही आकर्षण लेकर देखने के लिए जो है लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा पूरा राम दरबार जो है वो भी सजा हुआ है। राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हनुमान की वेशभूषा में यहाँ पर जो है एक पूरा दरबार सजा है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद यहाँ पर बटन दबाकर जो है इस पूरे आयोजन का शुभारंभ किया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है यहाँ पर खुद पहुंचे हैं। उनकी जो लंबा इंतजार जो है वो करना पड़ा है और इंतजार जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है बारी बारी से इस मशीन के माध्यम से बटन दबाकर कहीं ना कहीं इस पूरे आयोजन के लिए पहुंचे हुए थे। रायपुर के मेयर एजाज ढेबर जो है वो भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है आतिशबाजी का आनंद लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं कि जो मेघनाथ का पुतला है, जो आखिरी पुतला यहाँ पर जलाया जा रहा है, और उसी के अंदर जो है वो आतिशबाजी यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरीके से कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं कि ये जो आतिशबाजी है, ये आतिशबाजी ही देखने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं। बड़ा आयोजन जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आयोजन जो है वो होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो एक असत्य पर सत्य की जीत का जो पर्व है वो राजधानी रायपुर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रायपुर की तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से धूमधाम से मनाया गया। और आइए अब आपको दो जगह लिए चलते हैं। मेरे दो सहयोगी सीधा जुड़ गए हैं। ग्वालियर से विनोद जुड़े हुए हैं, तो वहीं भोपाल से हमारे साथ गौरव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको भोपाल लिए चलते हैं, गौरव के पास। गौरव, रावण दहन हो गया है? देखिए, बिल्कुल राजधानी भोपाल के किटी नगर का दशहरा मैदान की तस्वीर हमने दिखाई कि किस तरीके से रावण का दहन किया गया था। लेकिन वैसे ही आयोजन राजधानी भोपाल के और भी इलाकों में हो रहे हैं। इस वक्त जहां हम खड़े हुए हैं, ये राजधानी भोपाल का ओल्ड चैंपियन का ग्राउंड है, जहां पे सबसे बड़ी खासियत जो है, यहाँ पे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के अलावा एक चौथा पुतला भी दहन किया जाता है जो अक्षय कुमार का है। जो रावण का एक दूसरा बेटा था अक्षय, उसका पुतला भी दहन यहाँ पे किया जाता है। एकमात्र हिंदुस्तान में ऐसी जगह है जहाँ पे 4 पुतले दशहरे के दिन जलाए जाते हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको कि हर्षोल्लास के साथ जो आज का त्योहार है वो मनाया जा रहा है। असत्य पर सत्य की जीत के तौर पर इस पर्व को मनाया जाता है और भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इस आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आतिशबाजी भी इस कार्यक्रम के बाद होगी। जो यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और समझते हैं कि इस पर्व को लेकर क्या उनका कहना है। दशहरा का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पे क्या मायने इस त्योहार के लोगों के लिए है? देखिए, दशहरा आप मानिए असत्य पे सत्य की जीत है, अधर्म पे धर्म की जीत है। हमारा दशहरा एक तरह से यूनिक है। ये 32वां वर्ष है और ये समिति हम लोगों की स्वयं प्रायोजन की है। हम किसी से भी प्रायोजित नहीं है। सालों से हम ये दशहरा मना रहे हैं और इसकी स्पेशलिटी रहती है कि हम अक्षय कुमार का हमेशा वध कराते हैं। कहीं पूरे भोपाल में अक्षय कुमार का वध नहीं होता है। ये चौथा पुतला अक्षय कुमार का आप देख रहे हैं। और जो राम बारात आती है वो सबसे अच्छी होती है। पूरे भोपाल में इससे अच्छी राम बारात नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी पार्टिसिपेंट है वो हमारे मोहल्ले के छोटे बच्चे हैं, जिनको हम राम, लक्ष्मण, सीता सब बनाते हैं। 55 फीट के रावण की यहाँ पे पुतला लगाया गया है और बाकी जो पुतले कितने फीट के हैं? 55
55 फीट के रावण है हमारे, 45 फीट के कुंभकर्ण है, मेघकर जो है वो 50 फीट के हैं, अक्षय कुमार हमारे 30 फीट के हैं। और आतिशबाजी हमने पेपरिया से बुलाई है, आतिशबाजी हमने बरेली से बुलाई है। हमारे आतिशबाज बहुत सालों से बरेली से आगे कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन आतिशबाजी करते हैं। बिल्कुल, आतिशबाजी बहुत बेहतरीन होती है। एक राम बारात यहाँ पे निकाली आती है जो अपने आप में काफी शानदार है। कहा जा रहा है कि भोपाल में ऐसी राम बारात नहीं होती है। मैं एक बार फिर यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि कितनी भारी तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर इस रावण दहन को देखने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण आज का दिन माना जाता है। विश्वास यही है कि जब भी असत्य धर्म पर भारी पड़ता है, लेकिन हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य हमेशा हारता है। यही संदेश देते हुए इस पर्व को मनाया जाता है। जगह जगह चल समारोह भी आज के दिन निकाले जाते हैं, कई जगह राम बारात निकाली जाती है। ये राम बारात पूरे शहर भर में घूमती है, उसके बाद इन स्थलों पर पहुंचती है। और ये जो राम बारात है राजधानी भोपाल के ओल्ड कैंपेन ग्राउंड के पास भी निकाली जाती है। उसके बाद राम बारात जो यहाँ के इलाकों में घूमते हुए यहाँ पर पहुंचती है। जब राम बारात यहाँ पहुंचती है उसके बाद भगवान राम के द्वारा यहाँ पे तीर छोड़ा जाता है और इसके बाद फिर यहाँ पे जो रावण है उसका दहन किया जाता है। सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो रावण का पुतला लगाया गया है इसके अंदर भी देख सकते हैं आप, लाइटिंग्स लगाई गई है, आंखें इसकी चमक रही है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर लाइटिंग लगाई गई है। जो इसका चेहरा है या कहे जो उसका सर है वो चारों तरफ घूम रहा है। इसको एक तरीके से हाईटेक तरीके से इस रावण को यहाँ पर बनाया गया है। और हर साल हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं जब कुछ न कुछ प्रयोग भी किया जाता है। रावण के पुतले के साथ हर साल गौरव कुछ नए प्रयोग भी हमें देखने को मिलते हैं। मैं आपके पास वापस लौटूं, आइए इस बीच आपको सीधा ग्वालियर लिए चलते हैं जहां से मेरे सहयोगी विनोद जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या ग्वालियर में रावण के पुतले का दहन हो गया है? बिल्कुल, देखिए अभी कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण तीनों के पुतले जल चुके हैं और 5 मिनट के भीतर ये तीनों ही पुतले वहां पर दहन हो चुके हैं। जिस समय भोपाल में रावण के पुतलों की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, तो ग्वालियर की ये तस्वीरें हमें बता रही हैं कि देखिए ये अभी 2 मिनट पहले ही रावण का पुतला का दहन हुआ है और अब जलता हुआ पुतला हमें जमीन पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पुतला दहन को देखने पहुंचे थे। इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो लोग हैं, जो भीड़ है, वो अब यहाँ से रवाना हो रही है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग देखने आते हैं। ये थाटीपुर का रावण है जिसका समय 8:30 बजे से लेकर 8:45 बजे तक किया गया था और इस दौरान इस रावण के पुतले का दहन हो गया। मेघनाद और कुंभकर्ण यानी बुराई पर अच्छाई की जीत पुतला दहन के रूप में लोगों को यहाँ देखने को मिली है, क्योंकि एक ऐसा उत्सव होता है जिससे बच्चे भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, बड़े तो देखते ही देखते हैं। लोग समझते हैं कि इस कहानी के पीछे की सबसे पूरी और बड़ी घटना क्या थी जो आज हम इस रूप में मनाते हैं। अब देख रहे हैं कि तस्वीरों में तो बुराई है वो कैसे धधक कर नीचे गिरती जा रही है और जो अच्छाई है उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, क्योंकि हर जगह कोई न कोई रावण के इस पुतले को जरूर अग्नि देता है। वैसे ही ग्वालियर में भी रावण के पुतले को अग्नि दी गई है। हम नीचे चलते हैं, तस्वीरें कुछ और भी दिखाते हैं। और अच्छा विनोद, तस्वीरें दिखाते रहिए और जरा इस बात की भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि रावण के पुतले के दहन के बाद उसकी जो बची हुई लकड़ियां होती हैं उसे लोग अक्सर अपने साथ ले जाते हैं या फिर लूटते हुए कई बार तो भगदड़ भी मच जाती है। क्या ऐसा ग्वालियर में भी कुछ होता नजर आता है? देखिए, ऐसा हर जगह नहीं होता। ग्वालियर में तो ऐसा भी कहीं देखा नहीं है। पिछले कई सालों से हम इस स्थान पर भी रावण को लगातार कवर करते आए हैं। दशहरे के दिन रावण का जो दहन होता है, तो अभी जो लकड़ियां जल रही हैं वो दिखाई दे रही हैं। पुतला दहन के साथ साथ लकड़ियां भी जल रही हैं। तो ग्वालियर में तो कम से कम ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि एक ही रामलीला में नहीं, बाकी अन्य रामलीलाओं में भी हमें इसी तरह की पुतला दहन देखे गए हैं। लेकिन जरूर इस पूरे उत्सव को, इस पूरे बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। और यहाँ भी हम देख रहे हैं थाटीपुर मैदान पर पिछले कई सालों से इसी तरह से रावण का दहन। सोनू, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, लगभग कितने साल हो गए होंगे इसको? जब से हम खुद 20 साल के थे, हमारी एज आज 46 ईयर है, जब से हम रावण देख रहे हैं। इस दशहरे का एक क्रेज है, यहाँ आसपास 3-4 किलोमीटर से लोग आते हैं। बिल्कुल, मैं और भी बात कर लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे उत्सव को मनाया गया उसको लेकर लोगों में काफी क्रेज है। रामू तोमर से बात कर लेते हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से आप भी यहाँ पर रावण को
अग्नि देते हैं और उसके बाद दहन होता है। कितना बड़ा पर्व है ये, क्या संदेश? मेरा सौभाग्य है कि जिस पर्व का मैं बचपन से इंतजार करता था कि हम घर से आएंगे और रावण के पुतलों को देखेंगे, इसी मन से कभी देखा करते हम, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आज हम सब इसके आयोजक मंडल का हिस्सा हैं। और दशहरा का पर्व तो हम जानते ही हैं, भगवान राम ने जब रावण को युद्ध में पराजित किया और उसकी कर्मों की सजा दी, तो ये पर्व है कि हमेशा हमको सत्य के रास्ते पे चलना है, और अगर सत्य के रास्ते पे नहीं चलेंगे तो हमेशा हमेशा खराब ही होना है। इस प्रकार से पुतलों का दहन हुआ है, इसी प्रकार से मनुष्य का भी दहन होता है अगर वो गलत रास्ते पे चलते हैं। तो दशहरे की सबसे पहले तो सभी को शुभकामनाएं, और भगवान राम जी के बताए हुए रास्ते पर मर्यादित होकर अगर जीवन में चलेंगे तो हमेशा मंगलमय रहेगा। हम देख रहे हैं कि छोटे से बच्चे धीरे धीरे बड़े होते देखते चले आते, पीढ़ियों से यही परंपरा चली आ रही। आप भी छोटे होंगे तब देखते रहे होंगे। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं जब छोटा था, हमारे नगर में रहते थे तो हम इंतजार करते थे कि दशहरा मैदान जाना है, और ठाटीपुर का हमारा सबसे नजदीक हुआ करता था क्योंकि लश्कर तो दूर हुआ करता था। तो बचपन से उत्सुकता रहती थी, लेकिन जब हम छोटे थे तब हमको ये लगता था कि आए रावण का दहन हुआ, फटाके चले, चले जाते थे। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो पता लगता है कि दशहरे का मतलब क्या है, दशहरे का पर्व क्या है। इन पुतलों के इसलिए जलाया जाता है कि इनके कर्म खराब थे, तो इसी प्रकार से हमको भी हमारे जीवन में कर्मों को अच्छा और शुद्ध रखना है, यही संदेश है। बिल्कुल, देखिए ये देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर रामू हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे हैं। कई बार ये अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं क्योंकि कोई न कोई मुख्य अतिथि यहाँ आमंत्रित होता है पुतला दहन के लिए। पिछले कुछ सालों से ये भी आ रहे हैं और एक पूरा आयोजक मंडल है, इसमें दिनेश दीक्षित भी हैं। ये पहले यहाँ से पार्षद हुआ करते थे, उस दौरान इन्होंने शायद इसकी शुरुआत की थी। दिनेश जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब धीरे धीरे भीड़ यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। सर, मेरे पास इस कार्यक्रम को करते हुए लगातार 20वां साल है। कोविड में 2-3 साल छोड़ने से पहले लगातार 20 साल में इस कार्यक्रम को आयोजित करता आ रहा हूँ, और बहुत छोटे स्तर से मैंने जब कार्यक्रम के हाथ में मुझे दिया गया था, बहुत छोटे स्तर पे कार्यक्रम करते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारे माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर का प्रमुख रूप से जब पहली बार MLA बने, जब वो यहाँ चीफ गेस्ट आए थे, और मेरी हमेशा लगातार ये कोशिश रहती है कि वही कार्यक्रम में पधारे। कोई दिल्ली से अर्जेंट काम आने की वजह से वो दिल्ली निकल गए, लेकिन रामू भैया हमारे बीच एज ए कार्यकर्ता, इनने सहमति दी थी मैं एज ए कार्यकर्ता आपके बीच रहूंगा। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इनने अतिथि का भी काम कर दिया और कार्यकर्ता के रूप में भी रहे। बिल्कुल, देखिए ये वो लोग हैं जो इस आयोजन को पिछले कई सालों से करते चले आ रहे हैं, क्योंकि रावण को और काफी भीड़ भी आपके पीछे नजर आ रही है। विनोद, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से रावण के पुतले का दहन जरूर हो गया है, और रावण के पुतले के दहन के साथ ही लोग अपने अमूमन घर वापसी करते हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा नजर आती है। गौरव, कितनी देर में भोपाल में इस मैदान में रावण के पुतले का दहन होने वाला है? और क्योंकि जिस तरीके से वहां पर रावण के पुतले को पूरे हाईटेक तरीके से बनाया गया है, उसकी गर्दन भी लगातार हमें घूमती हुई 10 मुख नजर आ रहे हैं, तमाम चीजों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब क्योंकि प्रदूषण भी ना हो और ऐसे में बीतते वक्त के साथ ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल होता है, तो क्या राजधानी भोपाल में ऐसा कुछ नजर आया? देखिए, अगर मैं इस आयोजन की बात करूँ तो यहाँ पे 9 से 7 के बीच में पुतला दहन की जाती है, क्योंकि राम बारात जो यहाँ पे पहुंचने वाली है उसके बाद ही जो आगे कार्यक्रम होगा। इसके अलावा जो आपने सवाल किया है ग्रीन पटाखों का, तो उसको लेकर काफी लंबे समय से सरकारें भी ये लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जो दशहरे राजधानी भोपाल में मनाए जाते हैं उसमें जो फटाखे इस्तेमाल होते हैं वो ग्रीन फटाखे का इस्तेमाल न करते हुए जो परंपरागत तरीके से फटाखे चलते हुए आ रहे थे उन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर मैं यहाँ की तस्वीरें फिर आपको दिखाना चाहूंगा और फिर बताना चाहूंगा आपको कि किस तरीके से इस हाईटेक रावण को बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है ये जो सर है रावण का वो घूम रहा है। एक अलग ही एक्सपेरिमेंट राजधानी भोपाल के इस ग्राउंड में देखने को मिला है। राम बारात यहाँ पर करीब पहुंचेगी, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा आपको जो राम बारात है वो यहाँ पर पहुंच गई है, और अब वो पहुंच गई तो इसका मतलब ये है कि आने वाले करीब 20 से यानी कुछ पल का इंतजार है और उसके बाद रावण के पुतले का दहन कर दिया जाएगा। हालांकि
अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइमिंग हमें देखने को मिलती है रावण के पुतले के दहन की। कई जगहों पर 7 साढ़े 7 बजे के करीब ही रावण के पुतले का दहन कर दिया गया। कई जगहों पर यह टाइम 8 से 8:30 के बीच हो जाता है। और अभी भोपाल के एक मैदान में रावण के पुतले का दहन नहीं हुआ है, तकरीबन उसमें 15 से 20 मिनट और लगेंगे। लेकिन इस तस्वीर को भी जरा देखिए, बेहद खास तस्वीर, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े रावण के पुतले के दहन की तस्वीर है। पंचकुला में ये रावण बनाया गया, जिसके पूरे हाईटेक तरीके से बनाया गया। लाखों का खर्च इसमें रहा, लगभग 15 से 20 लाख से ज्यादा का खर्चा आया इसे बनाने में। चेन्नई से खास तौर पर इसके लिए पटाखे मंगाए गए और अब इस पुतले का दहन भी हो गया है। हरियाणा के पंचकुला की ये तस्वीर आप देख रहे हैं विनोद, क्योंकि आज का दिन न सिर्फ एक पुतले के दहन के तौर पर देखा जाता है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत। जीवन में किसी भी लेवल पर आप पहुंच जाइए, आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये अहंकार ही समुचित विनाश का कारण होता है। कई संदेश एक पर्व अपने साथ लेकर आता है। अच्छा, ग्वालियर में जरा कुछ ऐतिहासिक परंपराएं इस त्योहार को लेकर बताइए। देखिए, ग्वालियर की एक ऐतिहासिक परंपरा सबसे बड़ी जो है दशहरे से जुड़ी हुई, वो ये है कि यहाँ राजशाही अंदाज में दशहरे से एक दिन पहले पूजा की जाती है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अब मंत्री हैं, मंत्री नहीं भी थे उस समय भी, उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य शमी पूजा करता है, दिन में दशहरा की पूजा करता है। उससे पहले देवी देवताओं के दरबार में वो जाते हैं, सबकी समाज कल्याण की मनोकामना करते हैं, और उसके बाद शाम को आज शमी पूजा होती है, जो कि दशहरे से जुड़ा हुआ उनका पर्व है। उसके पीछे मान्यता यही है कि शमी वृक्ष हमारी सनातन संस्कृति और धार्मिक साहित्यों में, धार्मिक ग्रंथों में बहुत पवित्र एक वृक्ष माना गया है, जिसकी पत्तियों की पूजा करना ही अपने आप में बहुत बड़ा कह सकते हैं कि काम माना जाता है, या यूं कहें कि बहुत बड़ा एक संदेश देता है लोगों को कि ये वो वृक्ष है जो हमेशा विजय का प्रतीक होता है। ये वो वृक्ष है जो राजाओं को उनकी विजय का रास्ता प्रशस्त करता है, और यही वजह है कि ग्वालियर में सिंधिया परिवार दशहरे पर शमी पूजन करता है। एक दिन पहले से लेकर पूरे दिन दशहरे के दिन उनका यही रहता है। तो एक ये परंपरा जरूर है जो यहाँ राजतंत्र के समय राजशाही अंदाज में आज भी हम लोग देख रहे हैं। तकरीबन 300 साल हो चुके हैं। विनोद, आपके पीछे कुछ युवा भी नजर आ रहे हैं, जरा एक बार उनसे बात कीजिए और ये पूछिए कि सिर्फ क्या पुतला दहन देखने आए थे रावण के, या फिर यहां से कुछ लेकर भी जा रहे हैं कि कैसे आगे चलकर समाज में अपनी भूमिका को निभाना है, किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत और कभी भी अपने अंदर अहंकार नहीं आने देना, किस तरीके का संदेश और मैसेज समाज के लिए लेकर जा रहे हैं वो। बिल्कुल, देखिए मैं उन लोगों से बात कर लेता हूँ जो अभी अभी रावण देखकर यहाँ आए, थोड़ा आपसे बात कर ले। आप भी आ जाइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने रावण दहन देखा है, यहाँ पर केवल पुतला दहन देखने आते हैं या कुछ सीखने को भी मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है कि अच्छाई, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आपको लगा आज बुराई पर अच्छाई की जीत होगी? हाँ, हो रही। मैं इनसे भी पूछ लेता हूँ, आप लोगों ने रावण दहन देखा, केवल पुतला दहन देखा या कुछ सीखा भी? पुतला देखा। अच्छा, कुछ सीखने को मिला ना सीखने को? क्या समझ? हाँ, कुछ सीखने को मिला। आपको कुछ सीखने को मिला रावण का दहन जब देखा तो? कुछ नहीं, मतलब कुछ सीखने को नहीं मिला। मैं तो पटाखे चलाने आया था। पटाखे चलाने आए थे? बिल्कुल, ये पटाखे चलाने। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, रावण का जो पुतला दहन हुआ है, तो पुतला दहन से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ सीख मिलती है? सीखने को सर बहुत कुछ मिलता है। बहुत कुछ? क्या जैसे आप बताओ। सर, एक तो हमारी हिंदुस्तान की जो परंपरा है वहाँ से गीता से और राम से चल रही है, और एक बुराई का प्रतीक है, यहाँ से बुराई दूर की जाती है। और यहाँ से सीख मिलती है कि राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जब रावण जी का वध हो गया थी कि इससे कुछ सीख लो, तो वैसे ही कुछ हमें भी थोड़ी सी आज सीख मिल रही है कि बुराई को हमेशा हर साल याद कर करके मिटाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए रामचरितमानस की वो बात बता रहे हैं, वो घटनाक्रम जब रावण का वध हो जाता है तो राम जी लक्ष्मण को भेजते हैं कि जाते जाते विद्वान व्यक्ति हैं, इनसे पूछिए, इनसे कुछ सीखने को मिलता है। कोई और जानता है इसके बारे में? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और जरूरत है कि इस तरीके का संदेश और इस तरीके के मैसेज सिर्फ एक पुतला दहन के तौर पर इसे ना देखे जाए। विजयदशमी का त्योहार संदेश देता है समाज में बुराइयों को खत्म करने का। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।